और एक स्लिप गेज क्या है, ये है। अब ये स्लिप गेज को क्या है कि जोड़ना है, स्लिप गेज को एक एक ऊपर लगना है। तो किस मेथड का यूज करेंगे, सेटिंग करना है, स्लिप गेज को सेटिंग करना है। तो हम किसका यूज करेंगे, रिंगिंग मेथड का यूज करेंगे। रिंगिंग मेथड है क्या कि दो स्लिप को आपस में रगड़कर, ठीक है ना, आपस में क्या रगड़ कर और उसके एक के ऊपर एक रखा जाए और इस पे क्या ना हो, इस पे एयर ना हो, गैप ना उत्पन्न हो, परिशुद्धता से रखा जाए, उसे क्या कहते हैं, रिंगिंग मेथड द्वारा इसे क्या करते हैं, स्लिप गेज को रखते हैं और रिंगिंग मेथड द्वारा इसको अलग करते हैं, ठीक है ना। और ये इसकी क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग दी जाती है, मतलब कि इसको रोटेट करके घुमाया जाता है, ठीक है ना, एक एक करके ऊपर रखा जाता है। अब ये स्लिप गेज विभिन्न संख्या के साथ विभिन्न सेट में उपलब्ध होती हैं, ठीक है ना, ये विभिन्न सेट में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, हमने पढ़ा था। अब पढ़ते हैं स्लिप गेज के प्रकार। स्लिप गेज के प्रकार, ग्रेड के आधार पर स्लिप गेज के प्रकार देखिए। इसमें ब्रिटिश स्लिप गेज ग्रेड के आधार पर स्लिप गेज के प्रकार, ग्रेड के आधार पर स्लिप गेज के प्रकार। तो पहला इसमें क्या है, ग्रेड 00 परिशुद्धता, एक्यूरेसी। पहला है इसमें ग्रेड 00 एक्यूरेसी। ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ग्रेड 00 एक्यूरेसी, ग्रेड 00 की परिशुद्धता। इसमें देखिए क्या है, ये अनुसंशोधन ग्रेड है जिसे अन्य सभी ग्रेड को जांचने में रेफरेंस के लिए मानक की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। भारतीय स्टैंडर्ड अनुसंधान संस्थान के अनुसार इसका प्रयोग दूसरे ग्रेड की दूसरे ग्रेड की स्लिप गेजों को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसे रेफरेंस ग्रेड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेफरेंस ग्रेड कहते हैं। दूसरा देखिए, ग्रेड 0 एक्यूरेसी। इसमें देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे कैलिब्रेशन ग्रेड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। इसे क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन ग्रेड भी कहते हैं। इसकी शुद्धता, इसकी परिशुद्धता कितनी होती है, प्लस 0.12 माइक्रोमीटर से प्लस माइनस 2 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। अगला है ग्रेड 1 फर्स्ट शुद्धता, एक्यूरेसी। अगला लिखिए, ग्रेड फर्स्ट
एक्यूरेसी। इसे इंस्पेक्शन ग्रेड भी कहा जाता है। इसे इंस्पेक्शन इसे इंस्पेक्शन ग्रेड भी कहा जाता है। अगला लिखिए ग्रेड सेकंड शुद्धता। ग्रेड इसमें लिखिए इसे वर्कशॉप ग्रेड भी कहा जाता है। इसे वर्कशॉप ग्रेड भी कहा जाता है। इसको लिख लीजिए ग्रेड 0 एक्यूरेसी, ग्रेड 0 एक्यूरेसी, ग्रेड फर्स्ट एक्यूरेसी, ग्रेड सेकंड एक्यूरेसी। ठीक है। अब स्लिप गेजों ब्लॉकों के सेट, ये किस सेट में उपलब्ध होते हैं? स्लिप गेज ब्लॉकों के सेट ये मुख्यतः 4 सेटों में उपलब्ध हो। 4 ये मुख्यतः कितने सेटों में? 9 सेटों में उपलब्ध होते हैं। ये मुख्यतः अलग अलग सेटों में ये प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अगला लिखिए, इसको मिटा दें। स्लिप गेज ब्लॉकों के सेट, स्लिप गेज ब्लॉकों के सेट। ये चौथा क्या है? 47। पांचवा क्या है? 87। छठवां क्या है आपका? 45। सातवां क्या है आपका? 32। आठवां क्या है आपका? आठवां क्या है आपका? 86 ब्लॉक वाला सेट। मतलब देखिए 112, 103, 78, 47, 87, 45, 32 और 86 ये इतने सेट में उपलब्ध होते हैं। ये इतने सेट में उपलब्ध होते हैं। तो हमें मुख्यतः 2 सेट का ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में है। आपको ब्रीफली हम पढ़ा देंगे पूरे सेट, लेकिन आपको मेन रखना क्या है? 2 सेट में रखना है। 2 सेट कौन सा है? 112 और इसमें सिर्फ 112 वाला सेट, ये 112 वाला सेट ही आपको पढ़ना है। ठीक है ना। बाकी हम दिखा देंगे पूरे। तो पहला लिखिए 112 ब्लॉकों वाला सेट, 112 वाला ब्लॉकों वाला सेट, 112 वाला ब्लॉक सेट। ठीक है। इसमें लिखिए सीरीज गेजों के साइज की रेंज, गेजों की साइज की रेंज, गेजों का अंतराल, और यहां लिखिए संख्या कितनी है। पहला लिखिए 1.001 से 1.009 mm। गेज का अंतराल कितना है? 0.01। गेजों की संख्या क्या है? रेंज 1.001 से 1.009। 0.001 अंतराल इसका, घटाने पर इसका अंतराल, इसका अंतराल इसके बीच में अंतराल इतना है। संख्या कितनी होगी? 9। दूसरा क्या है? 1.01 से 1.49 mm, अंतराल 0.01, संख्या कितनी? 49।
0.5 से 24.5 mm, 0.5 mm कितना अंतराल, संख्या कितनी 49, 25 से 100 mm, गेजों का अंतराल कितना है 25, संख्या कितनी 4। फिर इसके बाद 1.005 mm से संख्या कितनी 1, टोटल जोड़ने पर कितना है 112। ये क्या है आपका 112 वाला ब्लॉक सेट, इसको लिख लीजिए। पहला क्या है इसमें 103 वाला ब्लॉक सेट, 1.005 से गेजों का अंतराल नहीं दिया है, संख्या कितनी है 1। दूसरा क्या है 1.01 से 1.49, गेजों का अंतराल 0.01 से अंतराल कितना, संख्या कितनी 49। तीसरा क्या है 0.5 से 24.5, अंतराल कितना 0.5, संख्या कितनी 49। 0.2.5 से 100 mm, अंतराल कितना 25, संख्या कितनी 4। टोटल योग करने से कितना आ गया 103। ठीक है ना, होगी मेन ही 100, इसमें 112 है और 103 वाला ब्लॉक सेट है बस, बाकी तो 9 प्रकार के हैं, तो उसको फिर जब टाइम मिलेगा तो हम एक बार ब्रीफली आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे पढ़ेंगे क्या, एंगल प्लेट, एंगल रुक जाइए, इसके आगे अपन पढ़ेंगे एंगल ग्लेज ब्लॉक, एंगल गेज ब्लॉक। एंगल ग्लेज ब्लॉक क्या है, ठीक है ना, या फिर अभी पढ़ते हैं एंगल ग्लेज ब्लॉक। और एंगल गेज ब्लॉक क्या है, मतलब कि किसी भी जो मतलब देखिए कोण मापने के लिए, एंगल मतलब किसी भी एंगल पे रखकर, किसी भी मतलब एंगल पर रख करके किसी भी वस्तु की माप करने के लिए एंगल गेज ब्लॉक का यूज किया जाता है। कालखंड के कोण या टेपर को कालखंड के कोण या टेपर को साइन बार के द्वारा मापने में त्रिकोणमिति सिद्धांत के द्वारा मापने में के द्वारा मान ज्ञात होता है। किसी भी कार्य के कोण या टेपर का मान 3 इंच की परिशुद्धता में ज्ञात करने के लिए किसी भी वर्कपीस के कोण या टेपर का मान 3 डिग्री की परिशुद्धता से मापने के लिए एंगल गेज ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। एंगल गेज का उपयोग क्या है, किसी भी कोण टेपर की जांच करने के लिए इसका उपयोग लिखिए। किसी भी कोण या टेपर ज्ञात करने में
अगला लिखिए कार्यखंड को मशीन टेबल पर कार्यखंड को मशीन टेबल पर आवश्यक कोण पर सेट करने में आवश्यक कोण पर और इसके आगे क्या है एंगल ब्लैक ब्लॉक के सेट, ठीक है ना, एंगल ब्लैक ब्लॉक के सेट आगे पढ़ेंगे इसकी।